Hello dear students, myself Daisy ma'am, and today we are going to solve the numerical problems of lesson 3 laws of motion. So let's start. Here I have done 10 questions out of 20 और जो 10 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिए हैं. आप उसको ट्राई करेंगे. अगर आपसे आंसर नहीं निकलता है देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट और पहले आप उसको ट्राई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. First is, a force of 48 Newton produces an acceleration of 8 meter second inverse 2 on a mass m. Find the value of mass m. तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना होता है, जितनी भी चीजें हमको दी हुई होती हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उन चीजों पे जिनको हमको फाइंड आउट करना होता है. तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन. हमको फोर्स दिया हुआ है 48 न्यूटन, एसिलरेशन दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स टू, मास फाइंड आउट करना है. तो हमको मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m इज इक्वल टू F अपॉन ए हो जाएगा. तो हमें बस सिंपली वैल्यू पुट करनी है 48 अपॉन 8 एंड वी विल गेट द आंसर 6 kg. Next problem number 2, which is having a higher value of momentum, a bullet of mass 10 grams moving with a velocity of 400 meter second inverse 1 or a ball of mass 400 grams thrown with a velocity of 25 meters second inverse 1. Show by actual calculation. तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, बुलेट का या फिर बॉल का, जिनकी अलग अलग आपको वेलोसिटी दी हुई है. So here we'll see the solution. Momentum is equal to mass into velocity, right? Therefore, find the momentum for each. So the solution is momentum is equal to mass into velocity. Therefore, find the momentum for each. आप पहले बुलेट का निकालेंगे फिर बॉल का निकालेंगे और जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किसका मोमेंटम ज्यादा है. तो बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 400 मीटर पर सेकेंड, मास आपको दिया हुआ है 10 ग्राम्स जिसको आपको किलोग्राम में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 0.01. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 400 और मास आपको 0.1 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट आंसर 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट. देन बॉल की आपको वेलोसिटी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड, मास दिया है 400 ग्राम जिसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.4 किलोग्राम हो जाएगा. मोमेंटम इज इक्वल टू 0.4 इंटू 25 मीटर पर सेकेंड, यू विल गेट द आंसर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. Therefore, the ball has a higher momentum of 10 kg meter per second as compared to that of a bullet of 4 kg meter per second. Third numerical, a constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second, meter second inverse 1 to 7 meter inverse 1. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? Solution is mass is equal to 5 kg दिया हुआ है, t1 2 seconds दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u आपको 3 दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड और t2 आपको 5 सेकेंड्स दी हुई है. सो लेट द फोर्स ऑफ बी कैपिटल F. Let the acceleration be small a. So acceleration आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. तो आप v और u की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे. ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है. तो 7 माइनस 3 अपॉन 2 यू विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So the magnitude of the applied force is 10 Newton and the final velocity after 5 seconds is v. तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80 और v इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 5, राइट. तो v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड. द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 13 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4. अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. और यहाँ पे आपको 1 ton की वैल्यू दी हुई है. 1 ton is equal to 1000 kg. तो आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है और उसका फोर्स निकालना है अगर उसका मास 7 tons है.
सो इनिशियल वेलोसिटी पहले वो रेस्ट पे था तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी सिंस द ट्रक इज इनिशियली एट रेस्ट. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इज इक्वल टू 400 मीटर. टाइम टेकन कितना है t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस को हम स्मॉल s से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है सिंपली. तो s की वैल्यू कितनी है 400 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. 0 इंटू 2 विल बी 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी की वैल्यू हमको दी हुई 20 सेकेंड्स तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा 400. अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो गिवन आपको कितना दिया 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg और देयरफॉर 7 टन आपको मास दिया हुआ है ट्रक का. तो 7 टन इज इक्वल टू 7000 kg. So mass of the truck m is equal to 7000 kg. So from Newton's second law of motion, force F is equal to ma. तो force कितना 7 सॉरी मास हमको दिया हुआ ट्रक का 7000. एक्सेलरेशन में यहाँ पे 2 निकाल लिया है तो 7000 इंटू 2 इज इक्वल टू 14000 न्यूटन. तो ये इसका फोर्स निकल आया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meters second inverse 1 across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है स्टोन और आइस के बीच में. So initial velocity of this stone u is equal to 20 meter per second. Final velocity of this stone v is equal to 0. Finally the stone comes to rest. क्योंकि रेस्ट पे आ गया था तो v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. Distance covered by the stone is s is equal to 50 meter. According to the third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as, where a is acceleration. v की वैल्यू आप 0 रखें क्योंकि रेस्ट पे आ गया था तो ये हो गया 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 50. ठीक है तो ये तो 0 हो गया. ये हो गया आपका 400 प्लस 100. ये ए आपका एक्सेलरेशन है. अभी इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 400 इज इक्वल टू 100 एक्सेलरेशन और माइनस 400 अपॉन 100 इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Down, a negative sign indicates that acceleration is acting against the motion of the stone. ये against काम कर रहा है. ठीक है स्टोन के मोशन के अगेंस्ट काम कर रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन दिखाया हुआ है आपको. यहाँ माइनस साइन आया है. मास ऑफ द स्टोन कितना है m इज इक्वल टू 1 kg. फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma होता है. ठीक है तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे m 1 दिया हुआ है और एक्सेलरेशन में -4 निकाला है तो यहाँ पे क्या हो गया -4 न्यूटन. ये इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स इन स्टोन और आइस के बीच में एक्ट कर रहा था उसका वैल्यू यहाँ पे निकल आया. हेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस इज -4 न्यूटन. Problem number 6. An object of mass 20 kg is accelerated uniformly from a velocity of 36 km r inverse 1 to 54 km r inverse 1 in 25 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of force exerted on the object. तो आपको इसमें क्या क्या निकालना है. आपको इनिशियल और फाइनल मोमेंटा निकालनी है ऑब्जेक्ट की और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी निकालना है. So now we will see the solution. Mass is 20 kg. Initial velocity is 36 km per hour. तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड. v दैट इज फाइनल वेलोसिटी हमको मिली 54. इसको भी हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो हमको ये मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड और t हमको दिया हुआ 25 सेकेंड्स. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mu. मास 20 है और इनिशियल वेलोसिटी 10 निकाली है हमने तो ये हो गया 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और फाइनल मोमेंटम हो गया m इंटू वी 20 इंटू 15 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. देन v इज इक्वल टू u प्लस 80. फाइनल वेलोसिटी 15 इज इक्वल टू 10 प्लस a और अंदर t की अब टाइम आपको 25 दिया हुआ है. a इज इक्वल टू 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 25 यू विल गेट 0.2 मीटर पर सेकेंड और f इज इक्वल टू ma. ठीक है तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन.
तो हमने यहाँ पे इनिशियल और फाइनल मोमेंटा भी निकाल लिए और यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी निकाल लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, अ कांस्टेंट फोर्स acts on an object of mass 2 kg for 10 seconds and increases its velocity from 5 meters second inverse 1 to 10 meters second inverse 1. Find the magnitude of applied force. तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को यहाँ पे निकालेंगे। लेट द कांस्टेंट फोर्स अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट बी कैपिटल एफ। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2 kg। द फोर्स इज अप्लाइड फॉर एन इंटरवल ऑफ t is equal to 10 seconds. There is a change in the velocity from 5 to 10 meter per second, which means initial velocity कितनी हो गई, u is equal to 5 meter per second और final velocity 10 meter per second. तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए है और एक्सेलरेशन हम पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो द अप्लाइड फोर्स इज एफ इज इक्वल टू मास 2 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमने 0.5 निकाल लिया है तो हमको 1 न्यूटन फोर्स मिल गया। द अप्लाइड फोर्स बिकम 1 न्यूटन इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर द इंटरवल t इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स। अगर हम टाइम चेंज करते हैं तो हम ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी v इज इक्वल टू u प्लस 80 और v इज इक्वल टू u की वैल्यू 5 है प्लस एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया 0.5 और टाइम हमने 15 लिया है। कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड इफ द टाइम इज 15 seconds. Question number 8. An object of mass 240 kg is accelerated uniformly from a velocity of 4 meter second inverse 1 to 12 meter second inverse 1 in 6 seconds. Calculate करना है initial momentum, final momentum and magnitude of the force acting on the object. So what are the things given? Mass of the object 240 kg, initial velocity 4 meter per second, final velocity 12 meter per second, a time interval 6 seconds. To find initial momentum, that is pi, final momentum pf, force x on an object f, ये तीन चीजों आपको निकालनी है। तो मैथमेटिकली f इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। डेल्टा p क्या है, चेंज इन दी मोमेंटम। तो वेयर कैपिटल F डिनोट्स फोर्स, कैपिटल P डिनोट्स चेंज इन मोमेंटम, कैपिटल T डिनोट्स टाइम इंटरवल। तो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू u और मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू यू की हम वैल्यू रखेंगे 240 इंटू 4 और विल गेट 960 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू mv, pf इज इक्वल टू m की वैल्यू 240 इंटू v की वैल्यू 12 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2880 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। फोर्स एक्ट ऑन बॉडी f इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t और f इज इक्वल टू डेल्टा p कितना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो आपका जो मोमेंटम निकल के आया वो कितना आया है, 2880 माइनस 960 डिवाइडेड बाय 6। सो एफ इज इक्वल टू 1920 डिवाइडेड बाय 6 और एफ इज इक्वल टू 320 न्यूटन। तो ये आपका आंसर निकल गया। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 20। बीच में जो क्वेश्चन स्किप करे हैं मैंने आपको पहले ही बताया, 10 क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं, वो आपके प्रैक्टिस के लिए स्किप किए हैं, आप उसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अ मैन पुशेस अ वॉल विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द मैन एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो आपको फोर्स निकालना है और उसका डायरेक्शन निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 75 न्यूटन, क्योंकि जितना वॉल पे फोर्स आप लगाएंगे उतना ही फोर्स वॉल आप पे लगाएगी। तो इक्वल फोर्स जितना इसने अप्लाई किया उतना ही आएगा ऑपोजिट टू हिज फोर्स। तो उसने 75 न्यूटन अप्लाई किया था तो उसके ऊपर वॉल भी 75 न्यूटन ही अप्लाई करेगी। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो if a man pushes a wall with a force of 75 Newton, then the force exerted by the wall on the man is also 75 Newton opposite to his force, right? Now we will see problem number 16. Mass of an object is 40 kg on the earth. What is its weight on the earth? So this is the solution of this question, question number 16.
weight of a 40 kg mass will be, weight is equal to mass into gravity. So 40 मास है और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, तो फाइंड आउट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 392 न्यूटन. हेंस द वेट ऑफ द 40 kg मास इज 392 न्यूटन. सो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको कंप्लीट कर दिया है. जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़े हुए हैं न्यूमेरिकल्स, वो आप उसको ट्राई करेंगे एंड देन लेट मी नो विच आर दी न्यूमेरिकल्स यू आर अनएबल टू सॉल्व. थैंक यू वेरी मच.